आप देख रहे हैं जेड न्यूज टुडे, नाम तो सुना होगा। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में आज सबसे बड़ा और निर्णायक दिन रहा। मतदान का दूसरा और अंतिम चरण। आज बंगाल की जनता ने लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेते हुए इतिहास रच दिया है। क्या ये सत्ता परिवर्तन की लहर है या फिर दीदी का किला बरकरार रहेगा? आज की वोटिंग ने कई बड़े संकेत दे दिए हैं। सुबह 7 बजे से ही बंगाल के मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। चिलचिलाती धूप भी मतदाताओं के जोश को कम नहीं कर पाई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम 7:45 पर लगभग 91.66% मतदान दर्ज किया गया है, जो आजादी के बाद से बंगाल में सबसे अधिक भागीदारी में से एक है। दूसरे चरण में हुगली, हावड़ा और कोलकाता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित कुल 142 सीटों पर वोट डाले गए, जहां एक तरफ टीएमसी ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जीत का दावा किया है, वहीं बीजेपी ने भ्रष्टाचार और परिवर्तन के मुद्दे पर मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं जेड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ एंकर हैदर। जी हाँ, इस समय हम पहुंच चुके हैं मटिया बुरुज असेंबली 157 कंस्टिट्यूंसी, जहां पर है हमारे पीछे आप देख सकते हैं कंचनतला प्राइमरी स्कूल। और आज वेस्ट बंगाल में दूसरे चरण का यानी कि सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन 142 सीटों पर, और आज यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने देखा काफ़ी भीड़ थी। लोग जो है बहुत ही आराम से, बहुत ही रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए लोग अपनी मतदान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट यानी कि पहले चरण में जो वोट हुआ 152 सीट पे, और आज जो है 142 यानी कि 142 सीटों पर आज वोट है। और यहाँ पर अगर कैंडिडेट की बात करूँ तो टीएमसी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एमएलए के रूप में हमारे पहले के एमएलए खालिक अब्दुल मुल्ला जी, और उनके अगेंस्ट में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो मोहम्मद मुख्तार। और जितने भी लोग यहां पर कैंडिडेट है 141 वार्ड नंबर के सभी यहां पर आकर अपना मतदान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एंट्री गेट है जहां से सभी लोग एंट्री ले रहे हैं। जिसके भी पास स्लिप है और पार्ट नंबर, अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग गेट है, अलग अलग लाइनें लगी हुई हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज ये आखिरी चरण यानी कि सेकंड फेज ऑफ वोटिंग फॉर वेस्ट बंगाल चल रहा है। और इसके बाद 4 तारीख को घोषित किया जाएगा कि कौन किसकी सरकार वेस्ट बंगाल में बनती है। 4 तारीख के लिए वेट करने के लिए। और आज जैसा कि आपको बता दें, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये चल रहा है। और शाम के 6 बजे तक वोटिंग लाइन खुली हुई है। अपना वोट बिल्कुल ये सोच समझ कर दे, क्योंकि आपके एक वोट की अहमियत लाखों की तादाद से भी ज़्यादा है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आगे, और कुछ कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपको रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है किस तरह का इलेक्शन रहा, किस तरह के लोग मतदान दे रहे हैं, किस तरह से लोगों को अगर किस तरह की परेशानियां हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कोलकाता में काफ़ी गर्मी थी, बट आज जो है यहाँ पर मौसम बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए लोगों को मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो चलिए कैमरामैन से कहूँगा कि आप एंट्री गेट को दिखाते हुए थोड़ा आगे चले। तो ये है कंचनतला प्राइमरी स्कूल, आप देख सकते हैं। सीधे जेड न्यूज टुडे पे लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर है ये एंट्री गेट, जहाँ से लोग एंट्री ले रहे हैं अपने अपने स्लिप के साथ, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर के साथ लोगों को मतदान करने के लिए अंदर ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कंचनतला प्राइमरी स्कूल से लाइव जेड न्यूज टुडे पे। बस यहाँ पे हमको लेना, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया 142 सीटों पर आज ये वोटर चल रही है, 142 सीटों के लिए। और देखते हैं किसकी सरकार बनती है। और लोग जो यहाँ पर काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले काफ़ी भीड़ हुआ कर रही थी। आइए लोगों से भी चलते हैं और पूछते हैं किस तरह की सामना करना पड़ रहा है उन्हें, दिक्कत का, कुछ इश्यूज आ रहे हैं या नहीं। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद दास। आनंद दास, वोट दे दिया आपने? हाँ। अच्छा, तो अगर बात करूं कि आज के इस यहाँ की सुविधाएं की, तो सब कुछ आसानी से हो गया? स्वाधीनता से लेके जी। अभी तक इतना पीसफुल वोट हुआ और कभी नहीं हुआ। इतना पीसफुल, बहुत सुंदर। हाँ। बहुत आदमी शांति से वोट दिया, अच्छा, एकदम पीसफुली, शांति पीसफुली वोट दिया एकदम। और अगर जिस तरह से बात करें, देख रहे हैं आप 141, ये मटिया बुरुज 157 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या लगता है अगले 4 मई को? देखिए, कहना तो बड़ा कठिन है, जी।
जहाँ तक मालूम पड़ता है ये तो सब जनगण के ऊपर निर्भर करता है, वो तो 4 तारीख के बाद ही तो समझ पाएंगे। एब्सोल्युटली। कैसे अगर आगे। अंदर में पानी वानी की सुविधाओं की अगर बात करें, हाँ ठीक है, टॉयलेट वाले दिया हुआ है। हाँ, अगर कोई परेशान में है तो उसको जल्दी करवा देता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अच्छा व्यवहार करता है, सीआरपीएफ वो लोग भी अच्छा व्यवहार कर रहा है। मतलब जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कोलकाता के अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में कहीं पर कुछ बहुत सारे लोगों के बीच जो है आपस में जो है वो टकराव भी हुई है, बट यहाँ पर बहुत ही पीसफुली वोट बहुत ही पीसफुली, दे पा रहे हैं। एकदम पीसफुली। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। तो देखिए आपने यहाँ पर काफी 141 वार्ड नंबर में बहुत ही पीसफुली वोट चल रहा है। लोगों का कहना है कि किसी किस्म की दिक्कत नहीं आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मोबाइल फोन की अगर बात करें तो अंदर यानी कि पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि मोबाइल फोन सख्त मना है। आप अंदर जा सकते हैं बट मोबाइल फोन के बिना आपको जाना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि बहुत ही पीसफुली वोट हो रहा है, और जो पीसफुली वोट दे रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह की आशंका नहीं जताई जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही शांत माहौल है, लोग डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर वोट दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं और भी लोगों से आपसे बात कराएंगे और भी लोगों को आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये लोग जो है इतने भी लोगों ने यहाँ पे वोट के लिए यहाँ पर आए थे अपने अपने मतदान देने के लिए। सभी ने अपने अपने फेवरेट कैंडिडेट को देकर अब जो है वो रिटर्न हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का यही कहना है कि बहुत सारे जगहों पे बहुत तरह के झमेले भी हुए, बट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पीसफुली वोट हो रही है। कंचनतला प्राइमरी स्कूल से सीधा जेड न्यूज टुडे पे लाइव आप देख पा रहे हैं। तो देखिए काफी 141 की मैं बात कर रहा हूँ, 141 वार्ड नंबर 157 मडिया बुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये कंचनतला प्राइमरी स्कूल में बहुत ही पीसफुली वोट दिए जा रहे हैं। लोग जो है काफी तादाद में, लास्ट ईयर से अगर बात करूं, लास्ट वोटों की बात करूं तो 81% वोटर लिस्ट जो है वो वोट देने के लिए यहाँ पर आए थे। बट इस बार देखा गया है कि पहले चरण में 90% से भी ज्यादा वोट हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को इस SIR के बाद इस वोट की अहमियत पता चल गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया जा चुका है। तो इसलिए काफी लोग 90% से एवं फर्स्ट फेज ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शन में वोटिंग दी गई है। और अभी इस बार क्योंकि आज सेकेंड फेज यानी कि आखिरी चरण का आखिरी वोटिंग, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो 4 मई को आउट होने वाला है, और आखिरी चरण का आज लास्ट डे ऑफ फेज ऑफ द इलेक्शन, वेस्ट बंगाल इलेक्शन। तो यहाँ पर काफी लोग, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ जितने भी पहले भी भीड़ हुआ करते थे उससे कई ज्यादा भीड़ है। लेकिन एक लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग कि हमारे इस वार्ड नंबर 141 के कंचनतला प्राइमरी स्कूल की अगर बात करूं तो यहाँ पर बहुत ही पीसफुली वोट दिए जा रहे हैं। लोग जो है पीसफुली वोट दे रहे हैं, किसी भी किस्म की दिक्कत, किसी भी किस्म की आशंका नहीं जताई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी है, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा और इस बार जो है किस तरह से लोग वोट यहाँ पर दे रहे हैं, किसी किस्म की परेशानी है या नहीं वो भी जानते हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका जेड न्यूज में। तो ये हमारे साथ मुन्ना भाई, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज वेस्ट बंगाल का सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन है, यानी कि आखिरी चरण, सेकंड चरण की वोटिंग, और इस फर्स्ट फेज में जैसे कि हमने कैलकुलेट किया पूरे वेस्ट बंगाल में 90% से भी ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो यहाँ के इंसानियत का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब इंसानियत से और सही तरीके से वोट यहाँ में सब दिए हैं, और इंशाल्लाह ये 95% हम लोगों का पहले चरण में वोट हो चुका है। बिल्कुल। और यहाँ के जो बंगाल के बंगाली मुसलमान बोलिए या हिंदू बोलिए, जो भी है वो सभी भाई हम लोग मिलजुल के यहाँ पर बहुत अच्छे से वोट कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, और कोई ऐसा यहाँ पर मामला नहीं है। लेकिन कुछ बीजेपी के जो दलाल आ जाते हैं बीच में, वही परेशान करते हैं, और हम लोगों में कुछ परेशानी नहीं है, सब अच्छा ऐसे चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा से चलेगा, और बहुत अच्छा कास्ट हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ प्रशासन का, जो हमारे नदियाल थाना के ओसी साहब हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे जो भी किए हैं बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं, सबको अच्छे से गाइडिंग की है और सबको अच्छे से वोट दिला रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रशासन का ही शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ के जो भी वोटर हमारे बहुत अच्छे से वोट दे रहे हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, सब अच्छी तरीके से वोट दे रहे हैं। इसी को बोल के मैं अपना बात खत्म करता हूँ। क्या लगता है 4 तारीख को जिस तरह से इलेक्शन का रिजल्ट डेट है, 4 तारीख पूरे वेस्ट बंगाल में जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस बार की अगर बात करूं विधानसभा चुनाव में जितने भी सारे कैंडिडेट है और साथ ही साथ जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेटर सपोर्ट करने हो, या यूसुफ पठान हो, यहाँ तक के तेजस्वी यादव भी तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट में
या फिर कांग्रेस के सपोर्ट में अगर बात करूं तो राहुल गांधी, सभी जो है गार्डन रिच की सरजमी पे यहाँ पर उतर चुके थे। ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया है। क्या लगता है 4 तारीख को किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? एक नारी सब पे भारी। ठीक है, इससे और कुछ बात नहीं है जी। और जहाँ तक है कि हमारी ममता दीदी जो है वो इंसानियत पेश की हैं और इंसानियत पेश की है। वो छोटे बड़े को और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को किसी को वो देखे नहीं है, हर धर्म का वो काम करती हैं। ठीक है, इसलिए उनके साथ सब लोग हैं और हम लोगों को जितना भी है, हम लोग खालिक मुल्ला के कार्यकर्ता हैं और हम लोग खालिक मुल्ला के लिए ही काम कर रहे हैं और ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं और अभिषेक बनर्जी के लिए। इसी के लिए बोलना चाहते हैं कि जय बंगला, जय बंगला। अच्छा, अगर कम है तो सबसे पहले हमारे साथ जनाब हामिद अहमद शाह यानी कि उर्फ छोटका भाई हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले आपका जेड न्यूज टुडे में स्वागत है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आखिरी चरण यानी कि विधानसभा चुनाव का जिस तरह से इतना पीसफुली वोट हो रहा है हमारे एरिया कंचनतला प्राइमरी स्कूल में 141 वार्ड नंबर में, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पीसफुली वोट होता है। यहाँ किसी किस्म का गंडगोल नहीं है। यहाँ सब हम लोग एक है। अपना अपना मतदाता लोग अपने पसंद से अपने कैंडिडेट को जिताते हैं, वोट देते हैं। इसमें किसी को कोई झमेला नहीं है। जिसको जिसका दिल किया है वोट दिया है। पीसफुली वोट है। सीआरपीएफ भी यहाँ पर अच्छे ही काम किया है, ऐसा कोई ख़राब काम नहीं किया है। मोटा मोटी यहाँ वोट बहुत पीसफुली वोट हुआ। अगर बात करें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस बार बंगाल में पूरे जोर लगा दिया दीगर पार्टियों ने अपनी यहाँ पर जगह बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इस बार यानी कि विधानसभा चुनाव में इतने सारे कैंडिडेट्स हमारे मडिया बुरुज की सरजमी पे उतर गए हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो किस तरह से आप देखते हैं 4 मई को क्या होने वाला? देखिए, हम लोग का लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है। हम लोग का लड़ाई और किसी से है नहीं, ओनली फॉर बीजेपी से। और बीजेपी को किसी भी हाल में हम लोग यहाँ आने नहीं देंगे। बीजेपी को कोई भी हाल में, जितना बोले नहीं जो तो करे हमला ए बार जीत पे बंगला, तो वो ये स्लोगन एकदम 4 मई को फीडबैक स्लोगन आपको भी सुबह ही से हम लोग का प्रचार चालू हो जाएगा। डीजे बजना चालू हो जाएगा सुबह से। और अगर छोटका भाई काम के बारे में बात करूं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे एमएलए यानी कि वार्ड नंबर 141 हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला, और साथ ही साथ अगर उन बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी अगेंस्ट में मोहम्मद मुख्तार कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी यानी कि उनके चहीते बने हुए हैं और पहले भी इन्होंने बहुत सारा चीज किया हुआ है। अभी इस बार इलेक्शन जीत जाते हैं तो इसके बाद क्या कुछ ऐसा खास काम है जो इस पार्टी की तरफ से होने वाला हमारे गार्डन रिच के? देखिए, एक बात है कि काउंसलर जो इससे पहले जो काउंसलर अभी जो हम लोग का है, ये तो कांग्रेस से, ये कांग्रेस में शामिल हुई थी, जीती थी कांग्रेस से नहीं, जीती थी तो इससे ना इंडिपेंडेंस से जीती थी। तो हमारा बोलने का मतलब है कि वो कांग्रेस ज्वाइन की तो उसको काम करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद अभी टीएमसी ज्वाइन किए, 6 महीना हो रहा, तो इंशाल्लाह काम तो होगा। देखिए, जो रास्ता नाला ड्रिंक का रास्ता जो इलाके के अंदर का होता है वो काउंसलर के हाथ में होता है। जो काउंसलर हम लोग का हाथ से निकला हुआ था, अब वो 6 महीना हुआ, उसके बाद तो अभी इलेक्शन आ गया। इलेक्शन के बाद तो काम तो होगा। रहा एमएलए का बात, एमएलए ने काम किया है, ऐसा बात नहीं किया है। यही सब रास्ता भी हम लोग जाते थे, यहाँ से 1000 जाते थे, अगर यहाँ से घर पहुँचते थे तो 10 बार गिरते थे। इतना कादा घास फांस सब निकला रहता। ये रास्ता बना, राजू बिल्डर वाला रास्ता, वो रास्ता बर्बाद था। वो आप लोग तो अयूब नगर के रहने वाले सब जानते हैं किया। उसके बाद अभी जाके आपका ये माविया बिल्डिंग से जो अयूब नगर का रास्ता है वहाँ क्या काम है। देखिए, इलाका बहुत बड़ा है और नीचा है, तो इसमें काम है, काम तो होगा। अभी बात है काम का वोट नहीं है, अभी हम लोग को बंगाल को बचाने का वोट है, हम लोग को दीदी का लाने का वोट है। दीदी है तो बंगाल सेफ है, ये तो 100 में 100% गारंटी है। और जो जो काम दीदी का है, घर घर जो पैसा पहुंच जा रहा है, यहाँ देने का वादा किया है, यहाँ दिया नहीं यार। ऑलरेडी अकाउंट में घर सोए जब 30 तारीख पार होता है चेक करते हैं तो मेरे खाते में पहुंच गया। अगर पैसे के लिए इधर उधर लोग जाएंगे तो क्या होगा, बंगाल से बर्बाद होगा, अच्छा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि इस बार देखा जा रहा है कि मोदी जी जो झालमुड़ी खा रहे हैं और उनका कहना था कि झालमुड़ी मैंने खाया और झाल जो है वो दीदी को लग गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि 4 तारीख को उसका किस तरह से जवाब दिया जाए? अभी थोड़ा देर आगे ही देखा है, मोदी तो खा के गए हैं। मोदी जो केंद्र के जो ऑफिसर लोग को भेजे वो लोग भी झालमुड़ी खा रहा है, अभी फेसबुक में देखे हैं। तो झालमुड़ी में ऐसा झाल 4 तारीख को लगेगा, ऐसा मिर्ची मोदी को लगेगा
कि दोबारा झालमुड़ी ने दोबारा यहाँ उनको रसगुल्ला खाने होगा, बंगाल का रसगुल्ला खाने होगा। अच्छा, अगर पहले चरण की वोट की बात करूं वेस्ट बंगाल के, तो पहले चरण में जिस तरह से आपने देखा कि लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो 83% वोट, उससे पहले की अगर बात करूं तो 71% वोट, बट इस टाइम देखा जा रहा है कि 90% को एवब क्रॉस कर दिया गया है। क्या इसकी वजह SIR हो सकती है? इसकी वजह SIR है। तो लोग अब ये सोच रहे कि अगर अब पहले तो क्या होता था, कभी कभी दूर इतना गर्मी है मैं वोट नहीं दूंगा, क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी ये बात नहीं, अभी तो हर हाल में वोट देना ही देना है। अभी उतना बात छोड़िए, मेरे फैमिली में मेरा वोट आया, मेरी लड़की का आया, मेरा और मेरी लड़की का आया, मेरे दोनों वाइफ का नहीं आया। अब मैं लड़की लाया कहाँ से, ये कौन जवाब देगा? कमिश्नर जवाब देगा? कमिश्नर कोई जवाब दे नहीं सकेगा। जब यही कागज जब हाई कोर्ट में हम लोग फेंकेंगे तो बोलेगा बाप का है, बेटी का है, माँ का नहीं है, तो बेटी आई कहाँ से? तो ऐसा कर रहा है कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, किसी भी हाल में बीजेपी लेना चाह रहा है। ये उसका गफलत में है। वो 4 तारीख को बोला, तो 4 तारीख को 7 बजे से कंटिन्यू चालू होगा ना, लेकिन 7 का पहले हम लोग डीजे बजा कर डांस करना चालू कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो आपने देखा, ये थे हमारे छोटका भाई हामिद अहमद शाह, जो कि बता रहे थे कि क्या कुछ खास इस बार 4 तारीख को होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि लोग जो है काफी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं कि 90% वोट इस बार फर्स्ट फेज में हुआ है। और सेकंड फेज की भी अगर बात करूं तो आज आखिरी चरण विधानसभा चुनाव का, तो इसमें भी 90% एवब ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 4 तारीख को जिस तरह से बंगाल में वो बंगाल की लहर दिखेगी। वेलकम बैक टू जेड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ एंकर हैदर। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज आखिरी चरण विधानसभा चुनाव का सेकंड फेज ऑफ वोट, यानी कि वेस्ट बंगाल में सिर्फ और सिर्फ 142 सीटों के लिए। और जैसा कि हम आपको बता दें कि इस वक्त जेड न्यूज टुडे की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 141, यानी कि मडियाबुरुज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 157 खानपाड़ा स्कूल के सामने। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफी तादाद में लोग हैं। जिस तरह से पहले चरण की बात करूं तो वहां पर 90% वोट जो है कैलकुलेट की गई है। और आज जो है सेकंड फेज ऑफ वोटिंग, यानी कि आखिरी चरण का विधानसभा चुनाव है। और हमारे साथ पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर मौजूद है और काफी पीसफुली, अगर मैं आपको बताऊं तो 141 नंबर वार्ड में जितने भी सारे स्कूल्स हैं उसमें पीसफुली वोट जो हो रहे हैं, बहुत ही शांति से। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हम बातें करना चाहेंगे, खासकर यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट कार्यकर्ता गुलाम मुस्तफा साहब। सबसे पहले बहुत राजा भाई उर्फ राजा भाई के नाम से फेमस है, और जो कि बहुत ही लोगों को एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी बहुत सारे काम अपने वार्ड्स के लिए करते हैं। सो सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका जेड न्यूज टुडे में। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग जेड न्यूज स्वागत है। और हम क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि आखिरी चरण विधानसभा चुनाव का, और बहुत ही पीसफुली, बहुत ही आराम से जितने भी सारे 141 में जितने भी सारे स्कूल से हमने और भी जगह पे दिखाई, किसी तरह की कोई आशंका नहीं जताई जा रही। किस तरह से इसे देखते हैं और इस बार के चुनाव को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग इस वजह से पीसफुल चुनाव हो रहा है हम लोग का यहाँ। मोटामोटी हम लोग अभी तक 95 का ऊपर ही काट्स हो गया। ठीक है, हम लोग सब पीसफुल देख रहे, सब TMC, यहाँ सब TMC को वोट मिल रहा। अब्दुल खालिक मोल्ला 1 नंबर बताऊँ, हम लोग उनको ज़रा से कम 80-90 हज़ार वोट में हम लोग जीते, मैंने कोशिश करेगा उनको जीत के लिए, ये हम लोग उम्मीद रखता है। और तो हम लोग सब पूरा आवाम पूरा उनको जिताने के लिए एकदम एक उंगली में एकजुट है। और ये उंगली देखो 1 नंबर बटन हम लोग सब वोट दिया है, इसी में सब काफ़ी है। बुल्लू भाई, जिस तरह से बात की जाए कि मोदी जी ने कहा है कि झालमुड़ी हमने खाया और झाल जो है वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर को लग गई, तो क्या कहते हैं कि 4 तारीख को इस झालमुड़ी के जवाब में 4 तारीख को बंगाल किस तरह से देखती है? झालमुड़ी तो उनको देख के वो समझ गया, यहाँ 10 रुपया का झालमुड़ी मिलता है। हर स्टेट में 50 रुपया 60 रुपया का झालमुड़ी, बंगाल में झालमुड़ी। फिर हम लोग बंगाल दीदी का जो भात वो खाया 5 रुपया में स्टेट का, उसका दिमाग खराब हो गया। वो यहाँ वहाँ आपका प्रिंस जेब घाट में डिंगी में घूम के देख रहा, यहाँ नदी के अंदर सफा है। और जमुना नदी में उनको अलग से एक तो ये करने पड़ा था, माने छठ पूजा के लिए अलग से खाल करके उनको नहाने पड़ा था। यहाँ तो फ्रेश नदी, वो देख के उसका दिमाग फ्रेश हो गया, वो समझ गया हम लोग यहाँ से पूरा पतड़ी कट। अच्छा, जिस तरह से बात की जा रही है मोदी जी की तरफ से कि 15 लाख का वादा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अरे वो तो जुमला है, वो तो खुद अमित शाह ने बोल दिया, मोटा भाई ये जुमला है, ये किसी को देता नहीं। देखिए अभी देखिए 3000 का जो फॉर्म फिलअप किया, अभी रायपुर में वोट जो हुआ वहाँ जितना फॉर्म सब जंगल में पड़ा हुआ था,
वो समझ गया यहाँ हम लोग हार गया, फेंक के चला गया। देना तो किसी को है नहीं, खाली मुंह से बोलना है, उनका काम तो यही है। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, इस तरह से इस बार अगर देखा जाए, जिस तरह विधानसभा चुनाव में पूरे लीडर, जितने भी सारे बड़े बड़े लीडर है, सभी मडिया बुरुज की सरजमी पे आ गए, चाहे वो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी हो, चाहे वो टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तेजस्वी यादव हो, या साथ ही साथ आप और भी जितने भी क्रिकेटिंग स्टाफ, जो भी अजहरुद्दीन या फिर यूसुफ पठान की बात करूं, सभी लोग यहाँ पे पहुंच के 4 तारीख को किस तरह से आप देखते हैं? 4 तारीख को तो यहाँ माने गिरिंग जय बांग्ला और गिरिंग आबिर होगा, जितना भी जो है। राहुल गांधी खुद मनुष्य है, वो जहाँ जाता है वहीं हरा देता है। हम लोग को दीदी है, दीदी का बाद में कुछ नहीं है। देखिए आज केजरीवाल साहब आया, मोहब्बत से केजरीवाल आया है, तेजस्वी यादव आया है, यूसुफ पठान यहाँ आया, सब यहाँ आया। विरोधी पार्टी, उनका जो दूसरा पार्टी का भी वो लोग खुशी मैंने बधाई देने आया है, अभी से जीत का बधाई दे दिया। ये लोग झूठ बोल के, राहुल गांधी को तो छोड़ो माँ, उन तो माने मनुष्य हो गया, जहाँ जाता है वहीं हरा देता है। बिहार में गया वहाँ भी हरा दिया, अखिलेश यादव की भी हरा दिया, हरा के उसको जब तक वो हटेगा नहीं तब तक कांग्रेस पार्टी सुधरेगा नहीं। अच्छा, अगर बात की जाए काम से रिलेटेड, जो आम जनता की जो समस्या है, जिस तरह से आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 141 में काफी सारे जो रास्ते वगैरह हैं, या फिर ड्रिंक का काम हो, या फिर किसी भी नाले या किसी भी तरह की साफ सफाई की बात की जाए, तो इलेक्शन जीतने के बाद इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इसमें कुछ हम लोग को यहाँ काम तो बहुत ही हुआ है। ऐसा माना हम लोग खालिक मुल्ला साहब है, काउंसिलर लोग है, रास्ता, ड्रेन, लाइट, सब काम है। ऐसा बात नहीं है, बहुत बड़ा वार्ड है, और जो थोड़ा बहुत बाकी वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और हम लोग का दीदी है, अब अभिषेक बनर्जी हम लोग जो एमपी साहब है, उनका नेतृत्व में वो माने उनका कोटा से भी काम आता है। एमएलए का, एमएलए हम लोग को जीतेगा, एमएलए अपना कोटा, फिर एमपी पूरा, एमपी साहब आपके यहाँ बोल दिया, पूरा जितना उनका एमएलए में है, 7 एमपी है, एमएलए है, सब में वो पूरा काम करेगा। 10,000 करोड़ का वो काम यहाँ हम लोग को होगा, हम लोग को इसमें भी मिलेगा। हम लोग को 197 विधानसभा अब्दुल खालिक मुल्ला का, उनको बहुत काम आएगा। ऐसे भी रास्ता का देखिए आप, कारवाला जो रास्ता संतेशपुर तक, वो रास्ता पूरा हो गया, बड़ा बड़ा लाइट लग गया, लाइन का भी पंपिंग जो बूस्टर हुआ, उसके लिए पूरा पानी का पूरा एकदम क्लियर सब जगह जाता है। पहले था नहीं, मैंने 2011 आगे पानी सब, और घर का औरत को बाहर आके काम करने पड़ता था, पानी लेने पड़ता था, लाइन देने पड़ता था, कॉर्पोरेशन से गाड़ी आता था। अभी वो सब चीज खत्म हो गया, अभी पानी का कोई किल्लत नहीं। थोड़ा बहुत जो है दूर दूर है, वो अंदर से वो भी देख लेगा, आगे आप जीत जाएगा तो उनका इससे वो भी काम हो जाएगा। अगर वोटर्स की बात करूं, आपने देखा कि विधानसभा पहले फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में 90% से भी ज्यादा वोट दिए गए हैं, क्योंकि क्या इसकी वजह एसआईआर हो सकती है? हाँ, एसआईआर तो जरूर है, क्या सब जान रहा है, एक तो डर है आदमी का, फिर बाद में बोलेगा 26 का ही दिखाओ, जैसे 2000 साल का देख रहा, अभी देख रहा का उस टाइम, फिर अगर 10-20 साल आगे ऐसे अगर कोई प्रधानमंत्री आएगा, कोई सरकार आएगा, तो फिर देखेगा उस टाइम क्या 26 का दिखाओ वोट। यही लेके सब आवाम पूरा एकदम पूरा पीसफुली वोट दे रहा है। और यहाँ जो वहाँ तो 92, यहाँ मोटा मोटी हम लोग को गिरेगा 95 ही गिरेगा। एक्चुअली तो मोटा मोटी 95 हम लोग को हो रहा। ये हम लोग जो वोट यहाँ जो 6 बूथ है हम लोग का इधर, टोटल 137 बूथ है, उसमें हम लोग 6 बूथ इधर है, खानपाड़ा है, नादियाल है, अब बस तो 6 KNCP है, 6 बूथ में 95 के ऊपर ही आपका वोट गिरेगा। आज सुबह से जिस तरह जितने भी वोटर्स ने अपनी मतदान किए हैं, तो उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? किसी तरह की आशंका या कोई? नहीं, कोई आशंका नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, बाद में सब एक तरफा हम लोग टीएमसी सब दीदी। मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिस तरह से लोग आसानी से पीसफुली वोट दे रहे हैं, किस तरह की कोई नहीं, कोई ऐसा बताओ पीसफुल, हम नियम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हैं बुल्लू भाई, जो भी इनसे भी जानते हैं क्या कुछ खास राय है और क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज ऑफ इलेक्शन यानी कि आखिरी चरण के बारे। बहुत बढ़िया पीसफुल वोट हुआ है। यहाँ का आदमी बहुत शांति प्रिय आदमी है, कोई कास्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका मन डाला जिसको वोट दिया। लेकिन इधर खालिक मुल्ला को 50,000 ভোট से জয় বাংলা মামাটি মানুষের পার্টি জয় করবে, আমরা এটা নিশ্চিত। খালেক মোল্লা 50,000 ভোটে জিতছে, এটা আমরা নিশ্চিত। আর মা মাটি মানুষের সরকার দিদি চতুর্থবারের জন্য পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণ করবে 4 তারিখের পরে। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे वेलकम बैक टू जेड न्यूज टुडे। मैं हूं एंकर हैदर आपके साथ और आप देख रहे हैं जेड न्यूज टुडे। जैसा कि हमने आपको बताया,
कि आज विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण यानी कि सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, और हम लोग इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 141 के, आप देख सकते हैं, राजा बागान बस स्टैंड के सामने। और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि बहुत ही खास हैं, और खासकर इन लोगों का भी बहुत योगदान रहा है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट हाजी मोहम्मद साहिद अंसारी साहब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है आपका जेड न्यूज टुडे में। शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं बंगाल की हवा, और आज बंगाल की मौसम भी कुछ अलग अपना रंग बदल दिया है, और 4 तारीख को किस तरह से रंग बदलेगी? पूरा हमने इलेक्शन यहाँ हुआ, पूरा मैंने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल सारे आवाम ने किया, और जहाँ तक उम्मीद है जैसा देखा जा रहा है हवा, वो टीएमसी का हुकूमत बनते हुए नजर आ रही है। तो जिस तरह से आपने देखा कि पहले चरण में पूरे वेस्ट बंगाल में 90% से भी ज्यादा वोट दिए गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के मुकाबले अगर देखा जाए उससे पहले सबसे पहले 73%, फिर 81%, फिर 90%। तो क्या लगता है सेकंड फेज में भी 90% से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि क्या SIR का डर? हाँ, SIR का डर लोगों के अंदर एक ही है कि वोट नहीं देंगे तो नेक्स्ट हमारे कमिंग जनरेशन या नस्ल को इस तरह का प्रॉब्लम होगा, इसलिए वोट भी दे रहे हैं, और वो स्लिप को बाजाबता दलील की तरह महफूज भी रख रहे हैं। ये देखने में आया प्रैक्टिकली। तो क्या आपके हिसाब से क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू यू, क्या किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई इम्कान नहीं है। ममता बनर्जी टीएमसी का हुकूमत है, टीएमसी की हुकूमत रहेगी, टीएमसी की हुकूमत रहेगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी सारे टॉप क्लास के लीडर है इस बार कोलकाता, यानी कि सभी अपने अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मडिया बुरुज की सरजमी पे भी बहुत सारे लीडर्स आ गए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी आ गए, और अगर आप देखेंगे तो टीएमसी के सपोर्ट में तेजस्वी यादव भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। तो आपका इस बार पहले से और अभी जिस तरह से 4 तारीख को जो सरकार बनने वाली, इस तरह के आखिरी चरण के इलेक्शन को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मटिया बुरुज का ताल्लुक दुनिया हिंदुस्तान के हर गोशे से मिला हुआ है। यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स की वजह से ये काफी पॉपुलर इलाका ही है, लेकिन इसको बहुत दिनों से नेग्लेक्ट रखा गया है। लेकिन अब जो है ये अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए यहाँ के आवाम कुछ बेदारी आ गई है, इसलिए अब कुछ बड़े बड़े नेता भी इधर की तरफ रुख कर रहे हैं। अच्छा, अगर काम के बारे में बात करूं हाजी साहब, जिस तरह से स्थानीय लोगों का कहना है, आम लोगों का जो है नहीं हो रहा है, अलग अलग वार्ड में उनका कहना है कि वो इस चीजों से परेशान है। बट ये है कि ममता बनर्जी की शक्ल को देख दीदी और जिस तरह कलकत्ता के दूसरे वार्ड में काम हुआ है उस तरह इस तरह उतना तरक्याती काम नहीं हुआ है, ये बात सही है। होगी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आपको आगे और भी अपडेट दे रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए जेड न्यूज टुडे। आपसे अनुरोध है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरें के लिए देखते रहिए जेड न्यूज टुडे। नाम तो सुना होगा।